अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो अमल मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत अमल है। हो सकता है आप हजरात ने पहले भी ये सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना हुआ तो इंशाअल्लाह मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि हर कोई सुनने के बाद इसको करने की कोशिश करेगा। अल्लाह आपको भी मुझे भी तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये दो कलिमात हैं। पहला क्या है? अल्लाह की तारीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कमली वाले के ऊपर दुआए रहमत, यानी दुरूद पढ़ा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ये दोनों अज़कार, यानी अल्लाह का जिक्र, कमली वाले का जिक्र, ये दोनों अज़कार उसके मुंह से सब्ज़ रंग का परिंदा बन के निकलते हैं। मुंह से सब्ज़ रंग का परिंदा बन के निकलते हैं और अल्लाह के अर्श पे पहुंचते हैं, यानी अल्लाह के अर्श के नीचे जाके ये फड़फड़ाते हैं, बेकरार होते हैं। यानी ये जो परिंदा है ये बेकरार होता है और अल्लाह आवाज़ देता है कि ए मेरे और मेरे महबूब की तारीफ के मजमुए, ए परिंदे, ए सब्ज़ परिंदे, तू मेरे जिक्र और मेरे महबूब के जिक्र का क्या है? मजमुआ है। तू क्यों बेकरार है, क्यों फड़फड़ा रहा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सब्ज़ परिंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह मुझे करार कैसे आए जिसने ज़मीन पे कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अभी तक उसकी बख्शिश नहीं हुई, अभी तक उसकी बख्शिश नहीं हुई, मुझे करार कैसे आ जाए? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब दूसरी बार इस परिंदे को मुखातिब करके कहता है कि ठहर जा, सुकून अख्तियार कर। तो परिंदा कहता है अभी उसकी बख्शिश नहीं हुई, मुझे सुकून कैसे आ जाए? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरी बार रब इस परिंदे को हुक्म देता है कि ठहर जा। फिर फरमाता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने वाले के मुंह से निकला, हमने उसी वक्त उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया था, उसकी बख्शिश भी कर दी थी। तो अल्लाह वालों, ये इतना मुबारक अमल है, ये दो छोटे छोटे कलिमात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी मासूम बच्चों को भी ये पढ़ाओ। और अल्लाह वालों, अगर ये जिक्र, यानी जो मैंने बता रहा हूं, जो कलिमात बता रहा हूं, इन कलिमात को आप 1000 मरतबा रोजाना पढ़ें। कितनी बार? 1000 मरतबा। अल्लाह, इन कलिमात को 1000 मरतबा अगर रोजाना पढ़ेंगे, ये सिर्फ 1 घंटे का काम है। मजे ले लेके भी पढ़ोगे तो 1 घंटे का काम है। फिर इसमें 2 हिस्सों में हम तकसीम भी कर सकते हैं। 500 मरतबा सुबह पढ़ लें, 500 मरतबा शाम को पढ़। फिर एक और तरतीब बना सकते हैं कि हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लें। कितनी आसानी है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। अगर आप जादू के मरीज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह से जादू टूट जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से आफियत के दरवाजे खुल जाएंगे। जादू तोड़ना एक और चीज है, समझ आई बात की? ये बड़ा इसके अंदर इसरार है, राज है। ला इलाहा इल्लल्लाह से जादू टूटता है, शयातीन मरते हैं। समझ आ गई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से आफियत के दरवाजे खुलते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं, सलामती के दरवाजे खुलते हैं, बरकत के दरवाजे खुलते हैं। अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहेगा, उसी डॉक्टर की तरह तेरा हाल होगा, तू पाई पाई से मोहताज हो जाएगा। क्यों? तू दुनिया के लिए पढ़ रहा है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं पढ़ रहा। ये इसके अंदर राज है। ला इलाहा इल्लल्लाह नफी असबात है, ये जलाल है। जब अल्लाह का जलाल उतरता है, ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना ही पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ लिया, 50 बार पढ़ लिया, हद एक तस्बीह कर ली। अगर इससे ज्यादा पढ़ना है, फिर यारी हाथी वालों के साथ लगानी है तो दरवाजे भी बड़े रखने पड़ेंगे।
हम क्या कहते हैं कि यारी हाथी के साथ हो तो दरवाजा 6 फुट का हो, फिर दरवाजा टूटेगा या हाथी फंसेगा, तो वही हमारे साथ काम हो। और अगर हाथी उस दरवाजे में फंस गया तो रजत हो जाएगी, ना वो आगे होएगा तो ना पीछे होएगा। तो आज रजत से हम मर रहे हैं। अगर अल्लाह का जिक्र करना है, अन्य वाह करना है, खुला करना है, तो फिर ज़र्फ बड़ा रखो, ज़र्फ बड़ा रखो। और अगर दुनिया के लिए करना है तो अल्लाह वालों फिर जितना बताया है उतना ही करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो क्या करेंगे हर नमाज के बाद? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, 2 तस्बीहां हर नमाज के बाद, 2 तस्बीहां नहीं 500 सुबह 500 शाम, नहीं एक ही नशिस्त में 1000। नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है ये जिक्र जलाली है, ये तेरी बंदिशों को तोड़ देगा, जिन्नात शयातीन को जला देगा, जादू को तोड़ देगा, जादू की काट होगी, जादू की पलट होगी, जादू से तू महफूज हो जाएगा। अब ये जो सारी तबाही फैली है जंग जीतने के बाद, जंग तो जीत गए ला इलाहा इल्लल्लाह से, जो तबाही हुई है अब उसको उसकी तामीर भी तो करनी है ना, उसको आबाद भी तो करना है, खुशहाली भी तो लेके आनी है। जब तू पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इधर से जो उजड़ा है इधर अल्लाह आबाद करता जाएगा, इधर अल्लाह आबाद करता जाएगा। अल्लाह वालों सूरत तारक पढ़ना सौखा काम है, सूरत मुज़म्मिल पढ़ना सौखा काम है, सूरत तौबा पढ़ना सौखा काम है। इतने इतने बड़े अमाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग वो भी कर रहे हैं अपनी तकलीफों के लिए। तो आज तो अल्लाह वालों करम नहीं, मेरे कमली वाले ने करम की हद कर दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 1000 मरतबा रोजाना पढ़ना है। अब अगली और आखिरी बात, कदों तक पढ़ना है? जब इज़राइल इस्लाम इंज करके नजर आन बंद कर देना बस। हफीज साहब मसला समझ आ गया? बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए मसला फीसा गौरत समझ आ गया कि कब तक पढ़ना है। तो उसका मैंने इलाज बताया, तरीका बताया, निशानी बताई है। बस ये सांस उखड़ने लगे, तेज हो जाए, दिल धक धक करने लगे, पाँव सुन्न होना शुरू आ जाए, चिट्टे कपड़े वाले सामने आ जाते, बंद कर देना है। समझ आ गई बात कारी साहब आपको भी? भाई ये दुरूद है, अफजल जिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तादम मौत करना है, ये पढ़ते पढ़ते बस हम इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथों में चले जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसका मेरे से पूछने की जरूरत नहीं कब तक पढ़ना है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की मर्तबे का जरूरत नहीं है? उसी वक्त तो जरूरत खास है। तो कब्र में हजूर की जरूरत नहीं है, तो दुरूद पढ़ते मरोगे तो क्या होगा? वो दूर से पहचान लेंगे दरूद वाला आ रहा है, बरूद वाला नहीं है, दरूद वाला आ रहा है। तो ये कब तक पढ़ना है? तादम मौत पढ़ना है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। इसका जो अजर सवाब है वो अलग मामला है। मैंने इस अमल को इलाज की नीयत और इरादे से आप हजरात को बताया है कि इसको इलाज की नीयत से करेंगे, जो अजर सवाब है वो तो मिलेगा ही इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे क्या होगा? जादू भी टूटेगा, बंदिशें टूटेंगी, रिश्ते की बंदिश है वो खुलेगी, माली बंदिश है तो वो खुलेगी, कोई ला इलाज बीमारी है तो वो खुलेगी। उसके लिए अब क्या है? पढ़ के अपने आप को दम करें, पानी पे दम करके वो पानी पिए, घर में लड़ाइयाँ हैं तो घर में छिड़कें, कारोबार की जगह है तो वहाँ छिड़कें। ये सारे काम आपने खुद करने हैं अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करते हुए। पढ़ाई उतनी ही है 1000 मरतबा। हाँ, यहाँ एक बात मेरे ज़हन में आई कि कोई नशे आ जाता है। अल्लाह ने नशे भी तो पैदा किए है ना, किसी को अपनी मोहब्बत का नशा लगा देता है, और किसी को अपने महबूब की गुलामी का नशा लगा देता है, और किसी को पाउडर पे लगा देता है। तो कोई नशे ही हमारे पास आ जाता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला आ जाता है, वो कहता है हजरत साहब मुझे तो इसका नशा लग गया है, लज्जत ही बड़ी आती है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। तो भाई जितना 50 सकते हो पढ़ते जाओ, मुझसे क्या पूछना है। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अफजल दुआ दुरूद पाक, जो अल्लाह के नबी के लिए दुआ की जाती, दुआ रहमत, जो अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह की सुन्नत है।
तो वो दोनों अज़कार आपके पास है, मैदान भी आपके पास है, घोड़ा भी आपके पास है, जितना भगा सकते हो 1 लाख मरतबा रोजाना पढ़ो। तो ये नुक्ता भी मैंने वाजे कर दिया कि कोई ये कहे कि हज़रत साहब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, भाई ये आपके पचाने के ऊपर, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो 1 लाख मरतबा रोजाना पढ़े। लेकिन बीमारियों के इलाज के लिए, बंदिश के लिए, जादू के लिए, टूने के लिए, रिस्क की तंगी के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, घरेलू लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों के लिए, दुनियावी मामलात के लिए 1000 काफी है। उसके मैंने 3 तरीके बताए हैं। एक नशिस्त में 1000, 2 नशिस्तों में 500 करके 1000, या 5 नशिस्तों के अंदर हर नमाज के बाद 200 200 200 करके। हर तरह से इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत है।